Hi students, I am Mohammed Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammed Naveed. We already started topic social movements in India. Now today we see the point of women's movement in India. हम पहली सबक की शुरुआत कर चुके थे हिंदुस्तान में समाजी तहरीकें। इसमें आज हम देखने जा रहे हैं हिंदुस्तान में खवातीन तहरीकें। आज आपण बघणार आहोत भारतातील स्त्री चळवळ। याच्यामध्ये आपल्याला जे बघायचं आहे ते आहे स्त्री चळवळ भारतामध्ये कशी सुरुवात झाली त्याची ते बघायचं आहे आपल्याला। तर पहिला आपल्याला दिलेला आहे ते आहे सामाजिक सुधारणाचा परिणाम, इम्पॅक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, समाजी इस्लाहात का असर, सामाजिक सुधारणाचा परिणाम। महिला चळवळीची सुरुवात साधारणपणे 19व्या शतकाच्या पूर्वार्धात झाली, जेव्हा स्त्रियांच्या छोट्या गटांना आणि काही पुरोगामी पुरुषांनी भारतातील स्त्रियांच्या असमान स्थितीचा मुद्दा अधोरेखित केला। तत्कालीन स्त्री चळवळ अनेक प्रकारे समाज सुधारणेच्या चळवळीच्या अनुषंगाने केली। ब्राह्मो समाज आणि आर्य समाज यांनी महिला मंडळे तयार केली, ज्यामुळे स्त्रियांच्या विचारांनी देवाणघेवाण करून प्रगती करण्यास व्यासपीठ मिळाले। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, बहरामजी मालबारी या समाजसुधारकांनी भेदभाव करणाऱ्या प्रथा व रूढींना आव्हान दिले। सुधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नामुळे ब्रिटिश सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला। सती प्रतिबंधक कायदा 1829, विधवा पुनर्विवाह कायदा 1856, स्त्री भ्रूण हत्या निवारण कायदा 1870, द एज ऑफ कन्सेंट अँड मॅरेज ॲक्ट 1891 यासारखे कायदे सरकारने केले। समाजी इस्लाहात का असर, ये जो समाजी तहरीकें थी, ख़वातीन की समाजी तहरीकें जो थी, ये इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब बहुत सारी ख़वातीन की बहुत सारे ग्रोह ने और बहुत सारे समाजी मुस्लिहीन ने ये कोशिश की कि ख़वातीन को उनका हक मिलना चाहिए, समाज में बराबरी मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत सारी तहरीकें ख़वातीन के लिए शुरुआत की, जिसमें ब्राह्मो समाज और आर्य समाज इस तरह के दो समाज बनाए गए, जिन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन को अपने हक और हुकूक को हासिल करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली। कुछ समाजी मुस्लिहीन राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, बहरामजी मलबारी, इस तरह के समाजी मुस्लिहीन ने कुछ जो रिवायत थी, जो ख़वातीन को उनका हक नहीं देती थी, इसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें शुरू की। और इसी की वजह से अंग्रेज़ सरकार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा और अंग्रेज़ सरकार को कुछ कवानीन ख़वातीन को बचाने के लिए या उनका हक दिलाने के लिए या बराबरी का हुकूक देने के लिए बनाने पड़े। जैसे सती ममनू कानून 1829 में बनाया गया, बेवा को दोबारा शादी करने का हक 1856 में बनाया गया, बेटियों को पेट में मार देने वाला स्त्री भ्रूण हत्या कायदा जो कानून था वो 1870 में बनाया गया, और कम से कम उम्र शादी की, इसके लिए 1891 में इस तरह के कवानीन बनाए गए। यानी समाजी मुस्लिहीन के ज़रिए
बहुत ज़्यादा ख़वातीन की तहरीकों पर असर पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। The roots of the women's movement can roughly be traced to the beginning of 19th century when small groups of women and few enlightened men addressed the issue of unequal status of women in India. The then women's movement overlapped with the social reform movements in many ways. Mahila Mandals were formed by Brahmo Samaj and Arya Samaj. These provided a platform to women to exchange ideas and grow. Social reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Mahadev Govind Ranade, Brahamji Malbari challenged the customary practices which were discriminatory. The concerted effort of social reformers resulted in the British government intervening in the matters. The government enacted laws like the Sati Prohibition Act 1829, the Widow Remarriage Act 1856, the Female Infanticide Act 1870, the Age of Consent at Marriage Act 1891. Now next is given impact of nationalist movement. कौमी तहरीक का असर, राष्ट्रीय चळवळीचा परिणाम. राष्ट्रीय चळवळीत महिलांचा सहभाग वाढला. गांधीजींच्या तत्वांच्या चळवळीतल्या स्त्रियांच्या विचारावर आणि सहभागावर परिणाम होऊ लागला. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महिलांच्या वाढत्या सहभागाने त्यांना त्यांच्या हक्काबद्दल जागरूक केले. स्वातंत्र्य लढ्यातील आंदोलनात महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या. जेव्हा पुरुष स्वातंत्र्य सैनिकांना तुरुंगात टाकले गेले तेव्हा स्त्री स्वातंत्र्य सैनिकांनी कठीण आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत हाताळल्या. या संदर्भात कस्तुरबा गांधी, विजयालक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट आणि सरोजिनी नायडू या महिला नेत्यांनी उल्लेख आवश्यक आहे. कौमी तहरीक का असर. कौमी तहरीक का असर ख़वातीन की तहरीकों में इस तरह से बढ़ा कि आज़ादी के लिए जब लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारी ख़वातीन ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया. बहुत सारी मर्द जो थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें जब जेल में डाल दिया गया तो उसके बाद ख़वातीन ने बहुत ही मेहनत करके आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा, जिसमें चंद नाम दिए गए हैं जो है कस्तूरबा गांधी, विजयालक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू. इन तरह की ख़वातीन ने कौमी तहरीक को जारी और सारी रखा और बहुत तेज़ी से आज़ादी की लड़ाई को लड़ा. इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट. The nationalist movement witnessed increased participation of women. The impact of Gandhiji on the thought, the participation of women was manifold. Mobilization of women to fight for political independence implied women become aware about their rights. Women participated in large numbers in protested and agitation during the independence struggle. When men freedom fighters were imprisoned, their women counterparts handled the difficult and challenging circumstances. Women leaders who deserve mention in this context as
कस्तूरबा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट and Sarojini Naidu, etc. Now next is post-independence era, आजादी के बाद का दौर, स्वातंत्र्योत्तर कालखंड। स्वातंत्र्योत्तर काळात महिलांच्या चळवळीची तीव्रता कमी होत गेली, कारण राजकीय स्वातंत्र्याने महिलांच्या चळवळीचे मूळ लक्ष आणि हेतू झाकोळले गेले। भारतीय राज्यघटनेत भारतीय पुरुष आणि स्त्रियांना समानता आणि न्याय बहाल करणारी अनेक कलमे समाविष्ट केली गेली। आदिवासींचा असंतोष, आर्थिक पेच प्रसंग, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन यासारखे अनेक मुद्द्यावर सामूहिक संघर्ष आणि निदर्शनं झाली। यामुळेच स्त्री चळवळीच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष झाले। सन 1975 ते 1984 हे दशक आंतरराष्ट्रीय महिला दशक म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1975 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून घोषित केले। आजादी के बाद का दौर। आजादी के बाद के दौर में ख़वातीन तहरीकों की जो तेजी थी वो कम होने लगी। कुछ सियासी लोगों ने आज़ादी के बाद ख़वातीन तहरीकों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाबराबरी और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम ख़वातीन की तरफ देखा जाने लगा, जिसकी वजह से कबायली लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई देखने मिली। कहीं ख़वातीन और मर्द में बहुत बड़ा माशी फ़र्क आ गया। तालिबे इल्मों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देने लगा, जहाँ पर ख़वातीन को तालीम नहीं दी जा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद बहुत बड़ी ख़वातीन तहरीकें शुरू हुई आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में, और इसी की वजह से 1975 से 1985 इस दहाई साल को आलमी ख़वातीन दहाई इस तरह से जाहिर किया गया। संयुक्त राष्ट्र जो है उसने 1975 को आलमी ख़वातीन साल जाहिर किया। याद रखेंगे आप, 1975 को आलमी ख़वातीन साल जाहिर किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। The post-independence period witnessed a slowing down of the women's movement because political independence overshadowed its focus and purpose. The Constitution of India incorporated several clauses highlighting equality and justice to the Indian citizens, men and women alike. Several issues like tribal unrest, economic crisis, student agitation led to collective struggles and protest, thus taking away the singular focus of the women's movement. The decade 1975 to 85 was announced as the International Women's Decade, and the year 1975 was declared as the International Women's Year by the United Nations. Now next point is towards women's empowerment. ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ महिला सबलीकरणाकडे वाटचाल। भारताच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागामध्ये झिरपत या चळवळीने वेग घेतला आहे।
लाभार्थी ते सहभागी अशा वेगवेगळ्या रूपात चळवळीशी संलग्न महिला कार्यरत आहे. महिला सबलीकरणाच्या मोहिमेमध्ये पत्रकार, शिक्षणतज्ञ, डॉक्टर्स आणि उद्योजक अशा विविध व्यवसायातील महिला उत्साहाने सामील झाल्या आहेत. स्त्री चळवळ ही अनेक अर्थाने समाजीमुख आणि बहुपेडी चळवळ म्हणता येईल. या चळवळीच्या उत्क्रांती आणि व्याप्तीचे वर्णन केवळ कालक्रमानुसार किंवा विचारधारेनुसार किंवा भौगोलिक परिस्थितीच्या एकल मापदंडांनी करता येणार नहीं. ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ. हिंदुस्तान में देही इलाका हो या कबायली इलाका, यहाँ पर बहुत तेजी से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ कोशिशें की गई. इसी वजह से बहुत जगह हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की वजह से रिपोर्टर्स, बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट, डॉक्टर्स और माशी तौर पर ख़वातीन देखी जाने लगी. ख़वातीन तहरीकें सिर्फ समाज पर मबनी नहीं होती, बल्कि ये पूरी तरह से सोच पर भी मबनी होती है. और समाजी तहरीकें किसी एक वक्त का नज़रिया नहीं है, ये हर वक्त जारी रहनी चाहिए. नेक्स्ट इज टुवर्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट. The movement continues to gather momentum by percolating into the rural and tribal parts of India. It takes variety of forms ranging from women as beneficiaries to women as participants. Women from different professions like journalism, academics, medicines, and corporates have enthusiastically joined in the mission of empowering women. The women's movement can said to be the most prolific and pluralistic movement. Its evolution, the growth cannot be described in a monolithic fashion using a singular criteria of chronology. So here our women's movement is completed. Now next is worker movements in India. We have to see in the next video. Thank you.